जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। पिता पुत्र का देश प्रेम। ऐसी एक घटना स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की है, जब एक पिता ने अपने पुत्र को कसौटी पर परखा। क्रांतिकारी दल के सदस्यों में एक ऐसे भी थे जिनके पिता ने इनकी इस आकांक्षा का समर्थन भी किया और सहयोग भी दिया। आमतौर से परिवार के लोग अपनों को खतरे में पड़ने से रोकते हैं। शंभुनाथ अपने पिता के इकलौते बेटे थे। उसने क्रांतिकारी दल में जाने की जब अपने पिता से आज्ञा मांगी तो उनके पिता इतना ही कहा कि समझ सोचकर कदम बढ़ाना, खतरों को पहले से ही ध्यान में रखो, उनके लायक हिम्मत हो तो ही जाना, बीच में से लौटकर हंसी मत कराना। साथ ही उसने कहा, बाहर से पैसा लूटने से पहले घर में जो कुछ है उसे खत्म कर लो, ताकि कोई यह न कहे कि अपना बचाए फिरते हैं और दूसरों पर हाथ मारते हैं। घर में जो पूंजी थी पिता ने वह खुशी खुशी दे दी। जब बिल्कुल खाली हो गए तब पार्टी के काम के लिए डकैती आदि दूसरे तरीकों से धन प्राप्त करने लगे। शंभुनाथ पर कई मुकदमे चले। हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन कैद की सजा दी। जेल में जिन बंदियों से उनका संपर्क रहा उन्हें भी क्रांतिकारी बनाने में वे लगे रहे। आगे मोदगल्य जी बोले, हे देव, अपने धर्म के मूलभूत लक्षण जो प्राणी मात्र का जीवन है समझकर हम कृत्य हुए हैं, किंतु प्रत्यक्ष जीवन में हम धर्म के मनमाने अर्थ प्रयोग किए गए हैं जो इन मूल आधारों से बहुत दूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? आशुलायन जी बोले, लोगों ने धर्म की आड़ में अनाचार भी बरते हैं, उसके चित्र विचित्र अर्थ भी लगाए हैं। अर्थ मनुष्य का सहज स्वभाव है कि स्वार्थ की पक्षधर ऐसी मान्यता जो उसको लाभ पहुंचाती हो पुष्टि स्वयं करे, अन्यान्यों से कराए ताकि बहुमत उसके पक्ष में हो। ऐसा बहुधा होता है तब है जब सभी उसके जैसे ही चिंतन के व्यक्ति समाज में विद्यमान हो एवं प्रतिकार हेतु आने का किसी में कोई साहस न हो। नकली शेर। साधु संतों को देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती है, पर उनकी अंतर परीक्षा से सर्वत्र ढोल की पोल दिखाई देती है। बात बहुत पुरानी है। उन दिनों अकाल पड़ा था, उस गांव का एक मास्टर स्कूल बंद हो जाने से बेकार हो गया और भूखों मरने लगा। उन्हीं दिनों सर्कस वाले उस रास्ते अपना सरंजाम समेत उधर होकर निकले। मास्टर ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे कोई भी नौकरी दे दो, आपके पास तो इतने आदमी हैं, जो काम बताएंगे सो ही कर लूंगा। सर्कस वाले ने मास्टर को रख लिया। काम पूछा तो मालिक ने कान में कहा, तुम शेर का चमड़ा पहनकर शेर बनाना और उसी का पाठ करना है। अभ्यास कराया गया सो वह बताया हुआ पाठ ठीक से करने लगा। एक दिन उस गांव के समीप ही सर्कस का खेल हुआ। मास्टर जी के विद्यार्थी और पड़ोसी भी बड़ी संख्या में उसे देखने पहुंचे। नकली शेर ने उन्हें देखा तो हड़बड़ा गया। ये मुझे यह स्वांग करते देखेंगे तो क्या कहेंगे? लज्जा और गलानी से पसीना छूटने लगा। शेर का जो पाठ उसे रस्से पर चढ़कर करना था सो उससे बना नहीं और हड़बड़ाकर नीचे गिर पड़ा। जहां गिरा वहां इर्द गिर्द चार और शेर पिंजड़े से निकालकर लाए गए थे। उनके बीच अपने को पाकर उसे मौत दिखाई पड़ने लगी और बचाओ बचाओ का शोर बुरी तरह मचाने लगा। दर्शकों का कौतूहल दूना हो गया। वे सर्कस की अलौकिकता पर तालियां बजाने लगे। शेर किस तरह मनुष्य की बोली बोलता है, इसे देखकर
उसने इस तमाशे की भूरी भूरी सराहना की। रस्से पर से गिरने की असफलता पर उसने ध्यान तक न दिया। नकली शेर को इस प्रकार चीखते चिल्लाते देखकर पिंजरे में से निकाले गए असली शेर एक एक करके उसके पास आए और बारी बारी सांत्वना देते हुए अपने अपने पिंजरों में जा बैठे। मास्टर ने चिल्लाना बंद करके संतोष की सांस ली और पाया कि वह अकेला ही नहीं, यहाँ पूरे सर्कस के सभी शेर उसी की तरह नकली हैं। इन दिनों शेर जैसे मूर्धन्य दिखने वाले उस पद आसीन लोग अपने प्रदर्शन तो बहुत करते हैं, पर भीतर से खोखले और बनावटी होने से परीक्षा की घड़ी में अपना संतुलन गवा बैठते हैं। आज तो नकली खाल ओढ़कर बने साधु संतों में ऐसी ही विडंबनाएं दिखाई देती हैं। अपने अपने स्वांग रचा कर वे किसी तरह जन श्रद्धा का दोहन करते हैं। उसे देखकर ऐसे धर्म के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। ठगों की चालाकी। एक गांव में तालाब के किनारे 4 साधुओं ने अड्डा जमा रखा था। भूत प्रेत उतारने का धंधा करते और बेचारे भोले गांव वासियों की उल्टी उस्तरे से हजामत बनाते। भूत का प्रकोप है या नहीं, इसकी पहचान यह रखी थी कि पास की भभूत तालाब में डालते ही अगर आग की लो उठने लगे तो समझना चाहिए करामात सच्ची है। उसी गांव के एक साइंस अध्यापक कॉलेज की छुट्टी पर आए थे। उसने चालाकी ताड़ ली और उन ठगों को गांव से भगाने का निश्चय किया। गांव भर में घोषणा कर दी कि कल जगह जगह तालाब से आग निकलेगी और इन बाबाओं की देवी साक्षात पधार कर पोल खोलेंगी। मास्टर साहब बाजार से सोडियम खरीद लाए, उसकी कई पुड़िया बना ली। वे जहां भी फेंकी गई वहीं से आग निकलने लगी। बाबा लोग अपनी फजीहत होने के डर से तुरंत बिस्तर गोल करके चले गए। धन्यवाद।